चलिए, सबसे पहले जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा मैम। ठीक हूँ मैम। ठीक है। और काम वगैरह सारा कुछ अच्छा चल रहा है? जी मैम, पिछले महीना तो ठीक चल रहा था बट इस महीना थोड़ा सा काम बहुत ही स्लो चल रहा, उतना अच्छा खासा नहीं चल रहा है मैम। हाँ। तो चलिए, कुछ अपने बारे में बता दीजिए थोड़ा। हम भी चाहते हैं कि सब कोई जो भी पॉडकास्ट ये देखे, सब कोई आपके बारे में जाने कि आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब कितने अच्छे तरीके से आप बनाते हैं। जो भी पेंटिंग है सारी है, आपने हम लोग को यहाँ पे विभिन्न को साइट पे आप भेजते हैं, हमें सेल करते हैं। तो आप अपने बारे में। जी पहले मैम तो मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड में गोड्डा जिला से। और हमारे गांव का नाम रेशम नगर भगैया है। पहले तो मैम, हमारे गांव का जो नाम रेशम नगर भगैया इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ रेशम का ही काम होता है। स्पेशली हमारे गांव में इसी का काम होता है। और हम इस काम से जुड़े, हम अपने मतलब हमारे पापा भी करते आए रहे हैं, अभी भी करते हैं मेरे पापा। और मतलब दादा परदादा से ही मतलब ये काम चलता आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। और ये, और हम पहले थोड़ा सा, पहले तो उतना ध्यान नहीं देते थे काम में, तो पापा ही करते थे अकेले। थोड़ा हम्म। बहुत हाथ हटा देते थे। और इधर कुछ जब से मतलब लाइफ में जिम्मेदारी आई है तो कुछ हम भी सोचे कि हम भी कुछ करते हैं। तो मैम मतलब कुछ दिन से मतलब इधर हम साड़ी कुछ ज्यादा तैयार करने लगे और फिर सोचे कि इससे हमको प्राइस ज्यादा कहाँ मिलेगा, सो वही सोच के हम ऑनलाइन पे में हम गए। बहुत लोगों को देखे ये चीज कि ऑनलाइन बहुत लोग सेल कर रहे थे, तो हम भी सोचे कि हम भी सेल करके देखते हैं। तो मैम धीरे धीरे वही 15 अगस्त 2023 2023 को हम पहला पोस्ट में हम फेसबुक पे अपलोड किए थे, जी। फोटो अपना। तो उधर से फीडबैक भी आया, रिक्वायरमेंट भी तुरंत जस्ट आया। तो मैम हमको लगा कि मेरे लिए शायद ये बेनिफिट है और हमको ये करना चाहिए। और मेरी वाइफ भी बोली कि हम तो हैंड पेंट जानते ही हैं, मधुबनी हैंड पेंट। सो आप ऑर्डर लीजिए, हम उसको कवर मतलब कंप्लीट करेंगे पूरा। तो इसीलिए हम भी सोचे कि नहीं करना चाहिए, चलो जो भी हो बेनिफिट। आर्थिक भी थोड़ा स्थिति अच्छी नहीं थी तो सोचे करना जरूरी है। अभी हम लोग दोनों साथ में करते हैं, हम साड़ी तैयार करते हैं और ये हैंड पेंट कर देती है, तो दोनों का हो जाता है मैम। ये तो अच्छी बात है जब आपकी क्या कहते हैं वाइफ जो है वो आपको सपोर्ट करती है, साथ देती है। तो ये काफी अच्छी बात है, मतलब आप बहुत लकी है जो आपकी वाइफ मतलब सपोर्टिव निकली है। ठीक है। जी मैम। तो आपका ये मधुबनी पेंटिंग तो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। मधुबनी पेंटिंग से साड़ी हुआ, फिर पर्स हुआ, फिर उसके बाद आपका शॉल वगैरह का भी काफी डिमांड है। अभी आपने देखा होगा मोदी जी जब पटना आए थे तो उन्होंने मधुबनी शॉल वगैरह रखा था, कितना अच्छी वो लग रहे थे जी मैम। हमारे ट्रेडिशनल को। और थोड़े काम से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो आपकी जो मतलब काम में कितने सारे वर्कर वगैरह आपके अंडर में काम करते हैं? मैम जैसे तो हमारे घर में तो मतलब हम अकेले करते हैं, लेकिन अगर कोई अगर रिक्वायरमेंट बल्क में कोई देता है मैम, हम्म। तो मैम हमारे गांव में लगभग 200 प्लस हैंडलूम है मैम। हम्म। अगर आप वर्कर बोलिएगा तो मतलब बहुत है। अगर आप अगर बल्क में अगर हमको ऑर्डर मिलता है, जैसे 500 या 1000 रुपये अगर साड़ी का हमको ऑर्डर मिलता है, हम एक सप्ताह में फिनिशिंग करके अगला को हम दे सकते हैं मैम। हमारे पास मतलब इतना वर्कर है, हमारे गांव में है, मतलब मेरे अंडर में नहीं बल्कि अगर हम उनसे कुछ लेते हैं। हाँ, एक करके जी मैम, ये टीम की मतलब काम करते हैं। क्या मैम? बोले कि सारे कोई एकजुट होकर के काम करते हैं। जी मैम, एकजुट ही, हाँ जी, एकजुट ही होकर ही करते हैं। मतलब अगर हमको जरूरत पड़ा तो हम उनसे ले लिया, अगर उनको जरूरत पड़ा तो हम उनको दे दिए। हम्म, तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप ये काम कब से कर रहे हैं? मैम एक काम तो हम पिछले साल से ऑनलाइन स्टार्ट किए हैं, लेकिन पहले भी हम करते थे, लेकिन उतना हाँ। पहले हम ध्यान नहीं देते थे काम में। पापा ही करते थे, पहले हम पढ़ाई करते थे तो पापा ही करते थे सिर्फ। हम एक साल लगभग हुआ है ये काम में ज्यादा ध्यान दिए हुए। ये तो काफी अच्छी बात है, मतलब एग्जीबिशन वगैरह ये सब। तो आपने कभी क्या सोचा है, मतलब कुछ एग्जीबिशन वगैरह में पार्टिसिपेट लेने का सोचा है? मैम अभी तो नहीं किए हैं बट सोचते हैं कि एक बार कम से कम जाकर हम देखना चाहते हैं कि एग्जीबिशन कैसा होता है मैम। ठीक है, हम लोग अगर कभी ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे।
थैंक यू मैम, इसके लिए जरूर बुलाइएगा, जाएंगे जरूर मैम। मन बड़ा चिड़चिड़ा जाता है कि नहीं आज काम नहीं करने का मन करता है, तो कभी ऐसा होता है आपके साथ? जी मैम, होता तो है लगता तो है कि मतलब आज नहीं करेंगे कल से करेंगे, ऐसा तो लगता है कभी कभी, लेकिन अगर किसी का रिक्वायरमेंट रहता है तो जो ऑर्डर दिया, जो डेट दिया गया तो उतना में हमको पुराना पड़ता है। कि कभी काम में क्या होता है ना, मोटिवेशन लेना पड़ता है, तो आपको वो कैसे आता है कि हाँ नहीं मुझे ये करना है? मैम मोटिवेशन तो मैम एक ही चीज से आता है कि आर्थिक स्थिति खराब है, तो मेनली सब, मेरा मेनली रीजन जो है इसी से। जब हम कुछ देर अगर आराम कर लेते हैं तो सोचते हैं कि आज हम काम नहीं किए हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरा आर्थिक स्थिति फिर से डगमगा जाएगा। मेरा मैम मेनली मोटिवेशन यहीं से मिल जाता है कि हमको कुछ करना है, हम्म। फिर से फिर से तैयार होके बैठ जाते हैं काम करने के लिए। मैम मोटिवेशन मैम बस इसी मेनली कारण यही है मैम। तो कस्टमाइज भी करके दे देते हैं, जैसे कि अगर हमें ये यही पैटर्न में दूसरा साड़ी चाहिए तो दूसरा कलर चाहिए तो उसको आप कर सकते हैं, है ना? जी मैम। मैम ये मेरी माँ है, और देखिए कोकून से धागा जो है, नमस्ते आंटी जी। और देखिए धागा मैम। निकालते हैं? जी मैम, ये धागा निकाल रही है। धागा में लगता नहीं है? ये धागा ही है मैम, ये मेनली प्योर कोकून से जो धागा निकल रहा है मैम, यही धागा है। देखिए इसके, मैम देखिए। वाह, अच्छा है। इसलिए इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि इसको फिर अलग। सुखाना भी, इसको मतलब ये अभी भीगा हुआ है, इसको सुखाना हाँ। मतलब धूप देते हैं ना तो फिर ये सूख जाता है। हाँ। सूखने के बाद अब इसका काम, इस पर काम होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब सुखा लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? मैम मैम देखिए, ये कोकून है, प्योर कोकून जो है, देखिए इसी से मतलब रेशा निकलता है, धागा निकलता है मैम। जी। और मैम एक चीज देखिए, जैसे वो जो धागा जब सूखता है ना मैम, जी। देखिए उसको जब मतलब उसको जब लपेटते हैं, देखिए मेरी वाइफ है। ये आपकी वाइफ है? जी मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। वो उसमें जो धागा को लपेट रहे थे, ये इस तरह से फिर तैयार हो जाता है, राउंड जैसा एक गोला बन जाता है। ये गोला जी। बन गया मैम पूरी तरह से। हाँ। इसके बाद जो है मैम, हम्म। ये जो मतलब हम लोग तो अपना भाषा में इसको चरखी बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं पता नहीं मैम। चरखाई बोलते हैं, चरखाई बोलते हैं। ये जो है इसको इसमें ऐड किए मैम, देखिए मैम, इसमें हम इसको इस पर इन कर दिए मैम, अंदर कर दिए, देखिए मैम इसमें आ गया मैम। जैसे देखिए ये धागा को फिर इसमें, इसको हम लोग अलग चीज बोलते हैं, भरते इसमें मतलब ऐड कर देते हैं इस तरह से। इससे रिलेटेड आप अभी तक अभी क्या क्या कर रहे हैं? कि मैम जिस तरह से देखिए, ये दुपट्टा है, अच्छा। स्टेपल में मतलब रेडी हो रहा है ये, और कुछ मेरे पास बना हुआ भी है दुपट्टा, तो मैम दिखाते हैं मैम। मैम ये जो है मतलब थोड़ा सा वेट करके, ये मैम साड़ी है मैम, 10,000 का घिचा पे है मैम, मधुबनी हैंड पेंट है मैम। ये बनाए हुए हैं? जी मैम, ये हाथ से ही बनाया हुआ है। इसमें करीब 20 से 25 दिन लगा था मैम बनाने में, एकदम बहुत ही धीरे धीरे बना था। ये तसर बाय तसर में है मैम, देसी तसर में है ये बना ये हुआ। देख सर है। जी मैम। इसका जो धागा होता है मैम बहुत ही सॉफ्ट होता है एकदम, इसका जो धागा होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है एकदम, और देखने में इसका लुक ही बहुत ही अच्छा, इसका लुक बहुत अच्छा आता है एकदम। ऐसे जो हम बोले, ये धागा जो है हाथ से ही निकाला जाता है, और ये जो धागा निकालने में मैम बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है हाथ से। जिस तरह से कोकून से धागा निकाल रहे थे, वो ये अगर इसका ये धागा निकालते हैं ना तो एक दिन में मात्र 50 ग्राम निकलता है मैम, मात्र एक दिन में 3। मात्र 50 ग्राम? जी मैम, बहुत ही पतला रहता है धागा, 8 से 10 कोकून मिला के मैम इसका धागा निकाला जाता है, अब बहुत ही पतला धागा रहता है। और कोकून में तो एक ही देखे ना, एक कोकून से ही निकाल रहे थे धागा, लेकिन देसी केसर में होता है 10 कोकून मिला के एक धागा को निकालना, तो मैम सुबह से लेकर शाम तक में इतना हो पाता है। और एक साड़ी में लगभग 300 ग्राम लगता है धागा में, देसी तसर। ताकि सब कोई को जानना चाहिए ना कि हमारे जो आर्टिस्ट है कितना वो मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, तब इतना कुछ करते हैं।
क्योंकि जैसे आजकल लोग कि मतलब जो है ही नहीं है। परेशानी बस उस वक्त होता है जब मैम बरसात का जब मौसम आता है मैम, परेशानी हम लोग को उस समय होता है, बहुत ज्यादा ही परेशानी होता है, क्योंकि उस समय धूप नहीं होता है मैम। और धूप मतलब धूप नहीं होने के कारण जो है हम लोग का जो कोकून से जो धागा निकलता है वो सूख नहीं पाता है, और नहीं सूखने के कारण फिर हम लोग का साड़ी भी तैयार नहीं हो पाता है मैम। तो उस समय जो हम लोग को बहुत सारी परेशानियां मतलब अलग अलग तरीका अपनाते हैं उसको सुखाने का। कभी अगर चूल्हा है तो उसमें चूल्हा में सुखाना पड़ता है, नहीं तो अगर कहीं पे मतलब कहीं भी रात में अगर जाग रहे हैं तो अगर मेरा मेरा तो मतलब घर आप देख ही रहे होंगे, बट थोड़ा सा वर्षा ज्यादा होने पर थोड़ा सा पानी भी मतलब गिरने लगता है, तो सूखा हुआ चीज भी मतलब गीला हो जाता है बरसात के हम्म। टाइम में, तो मतलब काम अच्छा से अच्छी तरह से मतलब हो नहीं पाता है उस समय। और मेनली में बरसात के मौसम में ही हम लोग को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तब ऐसा होता होगा कि गर्मी के समय में बहुत काफी मेहनत करना पड़ता होगा। जी मैम, अगर ज्यादा गर्मी भी कर देता है मैम तो इतना पसीना आता है शरीर से कि लास्ट में हम ये काम को छोड़ देना पड़ता है कि नहीं अभी हमसे नहीं हो पाएगा, तो 1-2 घंटा फिर आराम करते हैं, उसके बाद ही इसमें ये काम कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है मैम। मतलब जब जिस समय हम लोग हैंडलूम का यूज करते हैं मैम, पैर से लेके हाथ माइंड सब चीज एकदम वहीं पे रखना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी माइंड हट जाएगा तो साड़ी खराब हो जाता है मैम। अगर साड़ी खराब हो जाता है तो कोई कस्टमर लेना नहीं चाहता है मैम। तब फिर उसके बाद आपका नुकसान हो जाता है। जी मैम। तो ये 3 से 4 महीना मैम गर्मी थोड़ा और बरसात के मौसम में परेशानी होता है मैम। बाकी दिसंबर से लेके जो है मई के बीच में यहाँ इस टाइम हम लोग का काम ठीक रहता है मैम, क्योंकि ना तो इसमें बरसात रहता है और ना ही उतना ज्यादा गर्मी रहता है मैम। फिर तो बरसात आने के बाद फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है। ये एक बात तो मेरा ही है। प्रॉब्लम है, तो पूरा गांव में यही प्रॉब्लम हो जाता है फिर, मतलब साड़ी तैयार नहीं हो पाता है अच्छी तरह से क्वांटिटी में फिर। और क्या क्या बनाए अभी तक? जैसे कि मैम एक मैम, ये तो हम साड़ी के बारे में बताएं, और हमारे गांव में एक थान भी बनता है, जैसे कि 30-35 मीटर का बनता है मैम। मतलब वो थान हो जाता है, इससे उससे आप साड़ी के लिए भी काट के निकाल सकते हैं, लेकिन मेनली जो है वो थान बड़े बड़े लोग ही मतलब लेते हैं, तो हम लोग तो उतना धागा नहीं रहने के कारण साड़ी ही बनाते हैं, लेकिन बहुत लोग के पास जो धागा रहता है वो उससे थान बना के तैयार करते हैं। तो आप और लोग पहले धागा बनाते हो, फिर उसके बाद उसको साड़ी में धान बनाते हो, फिर उसके बाद बनाते हो? मैम मेनली जैसे देखिए हम लोग उसमें मीटर 6.5 मीटर का जो है ना उसमें मतलब कोई मार्क दे देते हैं कि अगर 6.5 मीटर वहां तक पूरेगा तो मेरा साड़ी तैयार हो गया। अगर हम चाहें तो उसमें उस समय भी काट सकते हैं, नहीं तो फिर आगे भी बढ़ा के मतलब थान के रूप में उसको बना सकते हैं, क्योंकि धागा भी मतलब सेम चीज रहता है, तो अगर किसी का जरूरत पड़ता है कि हमको साड़ी ही चाहिए तो 6.5 मीटर का में हम काट के निकाल देते हैं उसी समय। और अगर कोई कस्टमर का ऑर्डर रहता है कि नहीं हमको एक थान का जरूरत है तो थान रेडी कर दीजिए, तो वही 35 मीटर तक कंटिन्यू उसको तैयार कर देते हैं। चलिए, आपसे ये सब चीज सुन करके और जान करके हमको बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेहनत करते हो, और आर्टिस्ट को सम्मान देना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उनके लिए मतलब तारीफ क्या कहें, हम कम पड़ जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं उस चीज को लेकर के। कि मैम क्या बोले इसके लिए, मतलब बहुत लोग इस चीज को समझते नहीं है, वो चाहते हैं कि बस तुरंत बन जाता है हमको मिल जाता है इतना में, हाँ, लेकिन देखिए क्या होता है ना कि कोई देखता नहीं है, बनते हुए कोई देखा ही नहीं है, उसको जी मैम। हमेशा मार्केट में मिल गया है, तो मिल गया है तो फिर
कोई समझेगा नहीं ना बात को कि किस तरीके से बना है, किस तरीके से नहीं बना है। ये हम लोग पॉडकास्ट जो कर रहे थे, ये हम लोग बेस मतलब इसी चीज के लिए लेकर के कर रहे थे, ताकि हम सबको को बता सके कि हमारे जो आर्टिस्ट, जितने भी आर्टिस्ट है, वो कितना मेहनत करते, हर एक चीज को कितनी मुश्किल से वो मतलब हर एक चीज को मतलब झेलते, जैसे जो भी परेशानी आप झेले। मतलब ये हम लोग का विवेक का जो ना, यही मोटिव है कि आर्टिस्ट के बारे में सबको को बताना कि हमारे जो आर्टिस्ट है वो कितना मेहनत करते हैं, कितने किस तरीके से करते हैं वो हर काम को, और एक फिनिशिंग करना, और उसमें हर एक बारीकी का ध्यान देना, हर एक रंग का ध्यान देना, कहीं रंग फैल तो नहीं गया, इस चीज का भी ध्यान देना। जी मैम। तो वही इसीलिए ये हम लोग सेशन स्टार्ट किए थे, सोचा था कि ये आपके बारे में जरूर लाइव मतलब बताएंगे कि हमारे मिथुन जी है जो कि बहुत एक अच्छे आर्टिस्ट है, प्लस उनकी वाइफ, उनकी माँ, तीनों को मिल के जो आर्टिस्ट मतलब मधुबनी से रिलेटेड काम करती है, धागा बनाना, पेंटिंग बनाना, साड़ी बनाना, और भी बहुत कुछ जो करते हैं। तो हम लोग चाह रहे थे कि हम सबको को ये दिखाए कि हमारे आर्टिस्ट मतलब ऐसे नहीं है कि तुरंत बन गया साड़ी, बहुत मेहनत करना पड़ता है, 20-25 दिन लग जाते हैं एक साड़ी को। जी मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हम लोग हमको बहुत खुशी हुआ आपसे बातचीत करके, आपके बारे में जान करके, आपकी हर दिनचर्या के बारे में जान करके, प्लस आपके स्ट्रगल के बारे में जान करके हमको बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि आपने अपने तरीके से मतलब कुछ छुपाया नहीं, सारा कुछ बताया। और ये काफी अच्छी बात है कि बताना, क्योंकि आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं होते हैं, उनके अंदर की भी कुछ भावना होती है जो कि वो झेल रहे होते हैं। जी मैम।